अभय यम पनवेल, इनसे सुने। टाइम का थोड़ा सा ध्यान देते हुए दोस्तों आगे बढ़ना है। ओवर टू अभय भाई। ओके, आवाज आ रहा है मेरा राम भाई आपको? आ रहा है। ओके, थैंक यू। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अभय, मैं एक शराबी हूँ। किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं किया है। आई एम नॉट अ इनवाइटेड स्पीकर। कोई हमारी लेडीज सिस्टर आज नहीं आ पाई, तो मैं उनके रिप्लेस में ग्रुप ने कहा गया और ये सेवा करने का एक मौका मिलता है दोस्तों। अंडर द लैश ऑफ अल्कोहलिज्म, अभय ड्रिवन टू द अल्कोहलिक एनोनिमस। शराब के फटकों ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था। मैं आया नहीं हूँ दोस्तों, यहाँ पे लाया गया हूँ और बहुत ही हताश और निराश अवस्था में, हेल्पलेस होपलेस स्टेट एंड माइंड एंड बॉडी। जो बिग बुक में बिल लिखता है ना, ये शायद मेरे लिए लिख रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है दोस्तों। मेरी बम्बई या हिंदी है थोड़ी, आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी। और 14 साल मैंने दारू पी थी दोस्तों। 17वें साल में पहले बार मैंने शराब पी थी। ना उसका रंग अच्छा लगा था, ना उसका स्वाद अच्छा लगा था, परंतु उसने जो इफेक्ट किया था, उसने जो परिणाम दिया था ना, वो इतना असरदार था कि मैं सब कुछ भूल गया था दोस्तों। शराब ने मुझे सबसे पहले झूठ बोलना सिखा दिया था। झूठ कैसे बोला जाता है, तो मुझे शराब ने सिखा दिया दोस्तों। जिम्मेदारी है उससे भागना, शराब मुझे सिखा दी है। व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक माँ का लड़का हूँ, एक बहन का भाई हूँ, एक समाज का नागरिक हूँ और एक विद्यार्थी भी हूँ। ये मैं भूल चुका था दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों इस बीमारी को बोला जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस में परमानेंट प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल डिसीज। और मेरा शराब भी बढ़ रहा था दोस्तों। जो कभी कभार में शुरुआत में शराब पीता था तो मेरे पास चॉइस था दोस्तों कि कब पीनी है, कौन सी पीनी है, कहाँ पीनी है, ये सब मेरे पास चॉइस था दोस्तों। मैं शुरुआत में दोस्तों प्लान करके पीता था और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ये प्लानिंग का जो था वो चला गया दोस्तों। शुरुआत में सब मैनेज कर लेता था मैं। मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मेरे अंदर फियर था दोस्तों, वो निकाल दिया। शराब ने मुझे करेज दिया। शराब ने मुझे अंदर के आबोए को बाहर आने में मदद की दोस्तों। मुझे बचपन में बताया गया था, शराबीपन हमारे घर को दिया हुआ सबसे बड़ा श्राप है, तुम पीना मत। तुम्हारे पिताजी का देहांत शायद शराब की वजह से हुआ होगा। और दोस्तों ये शब्द मेरे दिमाग में थे, उसके बावजूद मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं कंपैरिजन बहुत करता था। मैं उस टाइप की शराब नहीं पीता, मैं उन लोगों जैसा पीता नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता था दोस्तों। परंतु ए में आने के बाद मुझे बताया गया था, ये डिनायल बहुत स्ट्रांग था। डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग। इन बीमारी का सबसे मूलभूत पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है कि मैं मानने करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं शराबी हूँ। शराबी की व्याख्या बहुत अलग है मेरे लिए दोस्तों। शराबी कौन होता है? जो रास्ते पे भीख मांगता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, जिसका घर बार नहीं होता, जो अनपढ़ गवार रहता है, जो झोला लेके घूमता है, वो शराबी। मैं कैसे शराबी? आई एम अ बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, पुणे जैसे जिले में चौथा आया हूँ आप, और मुझे शराबी बोल रहे हो यार? नहीं 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 नहीं, मैं शराबी नहीं है यार। हाँ, मेरा कभी कभार ब्लैकआउट ज्यादा हो जाता है, कभी कभार कोई छोड़ के चला जाता है, हो जाता है, पर वो क्या है, दारू डुप्लीकेट हो सकती है, या उस दिन खाना नहीं खाया था, स्ट्रेस बहुत था, इन वजह से वो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था दोस्तों। मेरी माँ ने मेरे लिए पूजा की, प्रार्थना की, पाठ किए, उपवास किए। उनको लगता था कोई तो शैतान इसके ऊपर काम कर रहा है। और मुझे भी दोस्तों आखिरी के दिनों में ऐसे ही लगता था, कोई तो शैतान मेरे पे काम कर रहा है, कोई तो शैतान मेरे पे हावी हो छोड़ेगा। क्योंकि मेरे को पीनी नहीं है, फिर भी पीनी पड़ती है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलते हैं दोस्तों। पर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक मैं पूरी फट जाती है दोस्तों। मेरी 4 हॉस्पिटलाइजेशन होते, 2 रिहैब होते, मेरी माँ के 2 हॉस्पिटलाइजेशन होते। इसके बाद मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में भेजा जाता हूँ दोस्तों। उसके बीच में दोस्तों 2014-15 में मेरी शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी। 4 नौकरियां चली गई थी। मेरे मालिक ने मुझे बुलाया और समझाया कि देखो, तुम्हारे पास स्किल बहुत अच्छी है यार, तुम काम बहुत बढ़िया करते हो, परंतु तुम काम पे आते नहीं हो, तुम्हारा शराब का सेवन बहुत बढ़ गया है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम कुछ तो दिन ट्रीटमेंट करा लो। और मैं साइकेट्रिक के पास चला गया दोस्तों। मेरा दोस्त साइकेट्रिक था और उसके पास चला गया और उसको बोला कि यार ये कम करने का कुछ उपाय है क्या? क्योंकि छोड़ने का नहीं, अपने को कम करने का, ये सबसे पहले थॉट आता है। छोड़ेगा कौन यार, इतना एंजॉय मिलता है आजकल तो सभी लोग पीते, मैं क्यों नहीं पी सकता? तो मेरे को बोला नहीं यार, कम करने का दवाई नहीं है अपने पास। फिर मैं बोला यार छोड़ने का दे, नौकरी चली गई है,
इतनी ये जा सकती है, गर्लफ्रेंड चली गई है, माँ गुर्रा रही है, समाज में कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई तो उपाय रहेगा ना यार। और वो बोला था देयर इज नो केमिकल सोल्यूशन फॉर केमिकल प्रॉब्लम, इट इज अ स्पिरिचुअल डिसीज, इट इज अ स्पिरिचुअल मेलोडी। और ये शब्द मैंने सुना और मैं हंसा दोस्तों, बहुत जोर से हंसा। मैं बोला ये पागल बन गया, ये पागल लोग का डॉक्टर है पर ये खुद ही पागल बन चुका है साला। ये बोलता है ये बीमारी, अरे पागल आदमी, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, क्या बोलता है तू बीमारी है? चल बीमारी नहीं है। और तू क्या बोलता है मैं बेवड़ा बन गया? हाथ बेवड़ा बिवड़ा नहीं है रे। हाँ अपना स्टार खराब है, राहु केतु का दशा खराब है, शनि का 7.5 है रे, मैं बेवड़ा बिवड़ा नहीं है। मैं बोला ये झोला छाप डॉक्टर है, तेरे को ये जमता नहीं है, ये धंधा बंद कर दो। और मेरे को उसने जाते समय एक ही चीज बोला था, जैसे जैसे शराब जरूरी होती है जरूरी सब चीज छीन लेती है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास उस वक्त पैसा था, पढ़ाई था और सब कुछ था, इसके लिए मुझे मान्य करने नहीं हो रहा था। वो बिल कहता है ना, शरीर के कोई तो महत्वपूर्ण अंग को जब तक ये अभय मार नहीं खाएगा इसका डिनाइल टूटेगा नहीं, इसका अहंकार टूटने वाला नहीं है यार। और दोस्तों 2019 14 नवंबर आते आते मेरा सब कुछ चला गया था। मैंने लास्ट दिन 14 नवंबर 2019 को लिया था। और दोस्तों दूसरा रिहैब में मुझे पिकअप करा लिया गया था। ये बिग बुक मुझे पहले रिहैब में भी दिया गया था। मैं ड्रंक लॉक में नहीं जाऊंगा दोस्तों, टाइम कम है। ये बिग बुक मैंने कॉमिक बुक की तरह पढ़ा था दोस्तों। कॉमिक बुक रहती सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये साला ब्लैक एंड व्हाइट की बुक है। इसमें क्या लिखा है, ये देखो, ये ड्रग एडिक्ट के लिए, ये मल्टी एडिक्ट के लिए, मेरे लिए नहीं है। और दोस्तों 90 दिन उधर मैं मास्किंग प्रोग्राम कर रहा था। मिस्टर जेकिल एंड हाइड, ये जो बिग बुक में उदाहरण दिया है ना, ये मेरे लिए है दोस्तों। मैं उधर मुखोटा पहन के घूम रहा था 94 डेज। मैं वहां पे रखा गया था क्योंकि मेरे माँ की खुशी के लिए, मेरे माँ के लिए मैं गया था। और आखिर के दिनों में दोस्तों नौकरी नहीं थी, कर्जा हो चुका था, समाज में सोशल बाइकआउट हो गया था, और मेरी माँ की खुशी के खातिर मैं वहां पे चला गया था और दिन निकाल रहा था। खाया पिया पड़ा रहो, नंबर आया खड़ा रहो, ये स्लोगन में अप्लाई कर रहा था। मैं बोला ये क्या काउंसलर बोलता है, तू लंगड़ा है, तेरे को बैसाखी की जरूरत है, तेरे को व्हील चेयर की जरूरत है, साला तेरा बाप लंगड़ा रहेगा, तू लंगड़ा रहेगा, ये 2 पैर पे आया 2 पैर पे जाएगा, ये वाक्य बोल रहा था दोस्तों। और उधर मास्किंग प्रोग्राम किया, अंदर से कुछ और है और बता कुछ और रहा है। अंदर रिजेंटमेंट है दोस्तों, रिजेंटमेंट बहुत है मेरे में, फियर बहुत है मेरे में। मेरी माँ ने ये क्या किया, मेरे को इधर लाके रख दिया, मेरा गेम बजा दिया साला। मैं बाहर जाने के बाद माँ को दिखाएगा। और 94 डेज बाद निकल गया दोस्तों रिहैब में से, निकल गया। मेरे को बोला एक ही मीटिंग में तू सोबर रहेगा। अभी रिहैब में से 2 महीने एल्कोहलिक एनर्जी की मीटिंग की थी पनवेल में मेरे को लेके गए थे मीटिंग में। और मैंने देखा ये 55, 60, 65 साल के बुढ़े ये लोग करके थक गए। अभी मेरा उम्र क्या है, एट द एज ऑफ 32 मैं एल्कोहलिक एनर्जी में आऊंगा? हाट साला, मैं नहीं आएगा, ये बुढ़े लोग के बीच में मैं नहीं रहेगा। अरे मेरे को फिर से खड़ा रहने का है, मेरे को गया हुआ सब कुछ कमाने का है, मेरी नौकरी कमाने का है। मैं ये लोग को दिखाएगा साला, ये माँ को दिखाएगा, ये समाज को दिखाएगा, मेरी बहन को दिखाएगा, जो गर्लफ्रेंड मेरे पे मुंह पे थूक के गई ना उसको मैं दिखाएगा ये अभय क्या चीज है। अभय का स्टार बदल दिया। और अच्छा हो गया मेरे को रिहैब में डाला, बहुत अच्छा हुआ। तुमने मेरे को बताया कम कैसा पीने का, हाउ हर्ड का प्रोग्राम मैं उधर अप्लाई करेगा, मेरे को अच्छा हो गया बताया। ये साले अनपढ़ गवार थे, वो रिहैब में अनपढ़ गवार थे, इनको पीने नहीं आया। अभी मैं दारू कैसे पी जाती है मैं तुमको बताएगा। WHO को चैलेंज कर रहा है अब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, कम दारू कैसा पीने का, पेट भरा हुआ रखने का पीने से पहले, और बाद में थोड़ा पीने का, फिर पीने का, गैप देके पीने का। और दोस्तों रिहैब से आया है मेंबर फोन करते थे, बुढ़े लोग साले फोन करते थे। मैं बोला ये बुढ़े लोग को काम धंधा नहीं है, ये लोग पेंशन प्लान पे चल रहे, मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा, मेरा इज्जत गया, मेरा पैसा गया, वो मेरे को कमाने का है। और मैं दोस्तों मीटिंग में गया ही नहीं, मीटिंग के नाम से घर से निकलता था, इमोशनल ब्लैकमेल करके घर वालों से पैसा निकलवाता था। और वही स्लीपरी प्लेसेस, स्लीपरी फ्रेंड फिर से शुरू हुई है ना। उधर गया, उधर जाने के बाद दोस्तों मेरे फिर से वही आइडिया है, वही इमोशन, वही एटीट्यूड फिर से उफान मार रहा था दोस्तों। आइडिया, इमोशन, एटीट्यूड मैं छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बोला 94 डेज तक मैंने दारू रुकाई, मेरे को प्रॉब्लम है क्या? अरे मैं दारू कभी भी पी सकता हूँ, कभी भी रुका सकता हूँ, दारू मेरे को नहीं पीता, मैं दारू को पीता है यार। ये लोग क्या बोलते, नहीं, अपने को नहीं जानने का है बुढ़े लोग में। और मैं दोस्तों दिखाने चला गया, WHO को दिखाने चला गया कि दारू कैसा पीता है। ए मेंबर के मुंह के ऊपर में थूक के पिएगा साला, ये रिहैब का मालिक के ऊपर में बताएगा उसको वीडियो कॉल करके कि दारू देख कैसा पीता है भाई। और दोस्तों गया, पहले दिन आराम से पिया, बहुत बढ़िया पिया। दूसरे दिन सुबह उठती फिजिकल क्रेविंग जोर पे थी दोस्त, फिजिकल क्रेविंग वो बुला रही थी। फिर सुबह उठते ही सब काम छोड़ के वो फिजिकल क्रेविंग के पीछे दौड़ रहे। क्रेविंग इतनी भयानक थी, वो शटर खुलने से पहले मैं पहुंच गया था, शटर खोलने में मैं मदद कर रहा था दोस्तों। बैठ गया, अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कब घर पे आया, कौन लेके आया, किसके साथ आया,
कितने बजे आया कुछ याद नहीं, मोबाइल किधर है, गाड़ी किधर है, वॉलेट किधर है, मोबाइल किधर है, कुछ याद नहीं है दोस्त, क्रेडिट कार्ड किधर है, एटीएम किधर है, कुछ याद नहीं। ये हो क्या रहा है? और दोस्तों दूसरा रियाद में मेरे को उठाया जाता है, पिकअप पालकी उठाते हैं मेरे को, मेरे को पालकी उठाई जाती है दोस्तों। और वो रियाद में जाने के बाद सेल्फ पिटी में, ये साला क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे को तो कम पीने का था यार, ये कम क्यों नहीं हुआ? अरे इस टाइम तो मैंने पूरी आइडिया लगा दी थी, मैंने खाना भी खाया था, मैंने ब्रांडेड दारू भी पी थी, मैं एसी में बैठ के बैठा था, पिया रहा था, फिर ये हुआ कैसे? और उस वक्त दोस्तों मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का बेसिक टेक्स्ट बुक, जिसे हम आज भगवत गीता मेरा मानता हूँ, मेरा पहला स्पॉन्सर मैं बोलता हूँ इसको, तो हर शेयरिंग में बोलता हूँ, बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर। ये मेरे को आईना दिखाती है, ये मेरे को मेरा प्रतिबिंब दिखाने में मदद करती है, और वो मेरे को थमाया गया। मैं बोला यार ये क्या देता है, ये मेरे लिए नहीं बना, मैंने इससे पहले पढ़ा, इसमें कुछ कलरफुल पेजेस नहीं है, इसमें चित्र नहीं है, ये क्या पढ़ने का? मेरे को बोला इसमें तेरे को दूं, ये बिल की कहानी नहीं है, अभय की कहानी है, ये बिल की कहानी नहीं है रे पागल, ये अभय की कहानी है। और दोस्त जिस दिन में ये अभय की कहानी पढ़ना शुरू किया, उस दिन मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिला, यस ये अभय तेरी कहानी है, एक किंतु परंतु का जंतु निकालना पड़ेगा, संपूर्ण स्वीकार, अभी बोल रहा था शेषराज भाई, संपूर्ण स्वीकार, कंप्लीट सरेंडर, क्राइसिस टू क्राइसिस सरेंडर नहीं चलेगा, कंडीशन सरेंडर नहीं चलता, अल्कोहलिक एनोनिमस टोटल सरेंडर, सरेंडर टू विन। और मैं बोला कि यार ये बिग बुक में पड़ेगा और मेरे को मदद करो, मैं काउंसलर को बोला मेरे को मदद करने का, वो बोला मैं जो चाहिए वो मदद करेगा, जो चाहिए। वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस की मेंबरशिप। यहाँ पे आने के लिए तुझे क्या गंवाना है ये तू डिसाइड करेगा, चूज योर ओन रॉक बॉटम, रॉक बॉटम पकड़ ले। दारू पीने के 365 बहाने अभय तेरे पास है, दारू रुकाने का एक ही बहाना चाहिए, वो है तेरा रॉक बॉटम। और दोस्त मैं बिग बुक पढ़ना शुरू किया और उसमें खुद को तलाशना शुरू किया। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुआ, बिग बुक में तलाशने में तकलीफ हुआ, पर मैंने तो मदद किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ही दिन बाद मेरे यार से छूट गया और मेरा बाहर स्वागत किया गया। मेरी माँ और यार से लेने के लिए तैयार नहीं थी दोस्त। मेरी माँ बोल रही थी मैं सांप के ऊपर विश्वास रखूंगी, मेरे लड़के के ऊपर विश्वास नहीं रखूंगी, ये साला खुद भी मरता है मेरे को भी मारता है। और ए मेंबर ने समझाया नहीं रियाद की रिकवरी नहीं होती, इसका एज नहीं है, ये रिजेंटमेंट में चला जाएगा, इसको ले लो आप। मेरी माँ जैसे तैसे घर पे लेके आई दोस्तों। उस दिन मैं ना सो रहा था ना खा रहा था, बस भविष्य की चिंता और किए हुए कांड मुझे सता रहे थे दोस्तों, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और उतने ही पल में 2 ए मेंबर के फोन आते हैं दोस्तों कि मीटिंग करेगा। मैं बोला फट गई है भाई, फट गई है, कुछ पर्याय ही नहीं है मेरे पास, मैं आने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है मैं आता हूँ, नहीं मैं आऊंगा यार। वो लेने आ गया दोस्त, वो लेने आया। वो सीढ़ी जब मैं चढ़ रहा था मेरे पैरों में ताकत नहीं थी दोस्त, मैं शरीर से मजबूत था पर दिमाग से एकदम कमजोर बन चुका था। और लेके गए मेरे को दोस्त, और मेरे मन में एक ही प्रश्न था, ये साले मेरे को क्या पूछेंगे, ये मेरे से सवाल पूछेंगे, इनका जवाब मैं क्या दूंगा यार। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो मीटिंग में मेरा स्वागत किया गया, तालियां बजाएगी, मेरे को बोला गया तू बीमार है, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर अ सिक पर्सन। और ये सुन के मेरे को दिलासा मिला मित्रों। मेरी माँ मेरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मेरी माँ मेरे पे विश्वास नहीं रख रही, मेरी बहन मेरे पे विश्वास नहीं रख रही, मेरे समाज मेरे पे विश्वास नहीं रख रहा, और ये साले मेरे को गले लगा रहे, ये कौन है, किधर से आया, मैं इनको पहचानता नहीं, वो मेरे को पहचानते नहीं, ये क्या है यार। और मैं भावुक हो गया दोस्तों, मैं आना शुरू किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हमारे इधर 2 ओल्ड टाइमर थे, मेरे को डे विजिल, नाइट विजिल, एल्कोथॉन, मिनी एल्कोथॉन लेके जाते थे दोस्तों। और मैं शेयरिंग सुन के मेरे को एक्साइट मिलता था, मेरे को बोलता था ये मेरे को दारू रुकाने का फॉर्मूला मिल गया साला, यस अभी मैं दारू रुकाएगा। मेरे को बोला गया कि आते रहे, इस फेलोशिप में रहना, तेरे को बैसाखी की जरूरत है। मैं बोला हाँ यार, मैं बैसाखी बना लिया ना, मीटिंग को बना लिया, इनिशियल स्पॉन्सर भी ले लिया। ऐसे ही दोस्तों दिन निकलते गए, परंतु मेरे अंदर का बीमारी उफान मार रहा था दोस्तों। शराब रुकने के बाद एक्चुअल में मेरा बीमारी बढ़ जाता है। मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर बोलता था दारू थांबल्यानंतर आधार वाटतो। मैं बोला काय का बीमारी, दारू पीना बीमारी है ना, रुकाया ना, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, आज का पाउशर कल पे कर दिया ना। 90 मिनट का मीटिंग मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, ऐसे ही मेरे को लगता था यार। मैं आता था 90 मिनट बैठता था, मेरे को अच्छा लगता था दोस्त। और 22.5 घंटा क्या कर रहा, अभय की जिंदगी अभय जी रहा है, नैतिक अनैतिक पता नहीं है, अनैतिक संबंध कर रहा है, अनैतिक जगहों पे जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल घर वालों को कर रहा है अभी, इमोशनली ब्लैकमेल, टॉर्चर जिसे बोला जाता है, टॉर्चर ये शब्द बहुत सही है। दारू पीने के बाद जो मैं करता था वो अभी बिना दारू पिए कर रहा था मैं दोस्तों। मेरे को लगता था दारू रुक गई मतलब बीमारी खत्म, जीत लिया ना मैं यार, अभी क्या करने का है। और ये क्या बोलता है 12 कदम करने का, ये बोलता है 14 कदम कितना मुश्किल है। अरे कौन करेगा, मैं स्लिप हो जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा, उस स्पॉन्सर का के लिए लेने का, ये अकेले करने का प्रोग्राम नहीं है। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर मुझे बोलता था, संजय भाई बोलता था अकेले मत कर। मैं बोलता था रुको यार, तुम बुढ़ा हो गए,
तुमको समझ में नहीं आता। आज का प्रतिबिंब, रोज का प्रतिबिंब, डॉक्टर बॉब क्या कहता है, बिल क्या कहता है, विलियम डी सिल्कोर क्या कहता है, बोलू क्या, मैं बोलू क्या? मेरे को बताया गया नोइंग द प्रोग्राम एंड लिविंग द प्रोग्राम, इसमें बहुत बड़ा फर्क है दोस्त। प्रोग्राम पता होना अपने आप में एक अलग बात है, और प्रोग्राम जीना ये अलग बात है। तेरे को पता है तू पोपट की तरह बोल रहा है, परंतु तू जी नहीं रहा भाई, जीना पड़ेगा। अल्कोहलिक गणेश का प्रोग्राम लिव द लाइफ ऑफ किंग साइज, मेरे को बताएगा। इट इज ए वे ऑफ लाइफ। मैं क्या कर रहा था, अबॉयज एनोनिमस कर दिया था साला, अबॉयज का एनोनिमस। मैं आधा कदम मानने किया था, और 12वें कदम का एक पार्ट जो है ना सेवा का, वो भी कर रहा है। परंतु दोस्तों मेरे ओल्ड टाइमर मेरे को बोलते थे हैप्पी जॉय एंड फ्रूटफुल रिकवरी, नहीं मिल रहा है यार, नहीं मिल रहा है। भविष्य की चिंता सता रही है, डर सता रहा है। और एक दिन मेरी माँ मेरे को बोलती, बाबा रे जो दारू पी रहा था ना वही अच्छा था, जा वो दारू पी के एक तो तू मर जा, नहीं तो मेरे को मार दे। अरे मैं ऐसा क्या किया, मैं ऐसा क्या किया है? माइक बंद कर ना, मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी गर्लफ्रेंड थोड़े दिन बाद बोली, अरे बाबा वो तू पी रहा था तभी भी ऐसा ही था, आज भी ऐसी ही है, कुछ फर्क नहीं है तेरे मेरे, तू बदला नहीं है। और दोस्तों फिर मैं मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के पास गया और बोला, आज मेरे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरे को मेरे हिसाब से क्यों नहीं रह रहे? मेरे को मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बोला, तू दारू रुकाया है, तू मेहरबानी नहीं किया, तू दारू किसके लिए रुकाया? मैं बोला माँ के लिए रुकाया है। बोलता है हट पागल, ये कंडीशन सरेंडर है तेरा। माँ कल निकल जाएगी तो तू पिएगा क्या? बहन कल निकल जाएगी तो तू पिएगा क्या? गर्लफ्रेंड कल छोड़ के जाएगी, दारू पिएगा क्या? दारू तू तेरे लिए पिए तो दारू तेरे को तेरे लिए रुकानी पड़ेगी। तब मेरी ट्यूबलाइट चमकती है, हाँ यार दारू मैं उनके लिए नहीं पिया, कभी नहीं पिया, मेरे लिए दारू पिया, तो मेरे को मेरी लिए दारू रुकाना पड़ेगा। और मेरे को बताया गया सही समय आ गया, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर सजेशन ऑन रिकवरी स्पॉन्सर। मेरे को बताया गया तेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप में, सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम 12 कदम। डॉक्टर बॉब बोलता है, अरे बीमारी मत समझ जल्दी, चल बीमारी इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, तो आते रहे। मेरे को बोला आते रहे, और आना शुरू किया दोस्तों, और बीमारी समझना शुरू किया। मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। मैं एलर्जी के ऊपर काम नहीं करने का मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है। इससे पहले तू टहनियों को छाटा है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मैंने 2 महीना 3 महीना 4 महीना दारू रुकाई है। तो मैंने क्या किया था दोस्त, टहनियों को छाटा था। मैंने अल्कोहलिज्म के टहनियों को छाटा था। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते अभी टहनियों को नहीं छाटने का, वो टहनियां तेरे को तकलीफ दे रही थी, तेरे परिवार में तकलीफ दे रही थी, इसके लिए तूने रुकाई थी। अब तू रूट कॉज के ऊपर काम करने का। अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 कदम रूट कॉज के ऊपर काम करता है। कंप्लीट साइकिक चेंज, परफॉर्म पर्सनैलिटी चेंज 360 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडिया, इमोशन एंड एटीट्यूड, ये बदलने का प्रोग्राम। कार्ल गुस्ताव यूंग कहता है ना, स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम। शराब के टक्कर में तेरे को एक ताकत की जरूरत है। वो ताकत मैं खुद बनाया था दोस्तों, मैं खुद ही ताकत बन के घूम रहा था। मेरे को नहीं चाहिए ईश्वर वगैरह, मेरे को नहीं चाहिए फेलोशिप है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए। मेरे को बोला ये सब आने वाला है, फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, द मटेरियलिस्टिक पाथ विल बी फॉलो यू। अध्यात्म का मार्ग पकड़। तो आध्यात्मिक तौर पे बीमार है। अध्यात्म, दारू पीना मेरा बीमारी है ही नहीं, दारू पीना ये बीमारी का एक जस्ट सिम्टम है। मेरी मेन बीमारी रेस्टलेस, इरिटेड एंड डिसकंटेंट। विलियम डी सिल्कोर कह के जाता है, देखो अस्वस्थ, वैताग लेलानी, असमाधानी। और इसका सिम्टम क्या, दारू, चलना भाई 90 पीने, गया भाई 90 पीने, बैठ गया, एलर्जी एक्टिवेट। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को 12 कदम करने पड़ेंगे। इसमें से क्या निकलेगा, हैप्पी जॉइंट फ्री रिकवरी। मेरे को बोला गया पहला आधा कदम नहीं करने का, पूरा करना पड़ेगा, और इसके लिए स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। और दोस्त ने स्पॉन्सर लिया। मैं बोला तू बोलेगा वो करेगा भाई, मेरे को करना पड़ेगा। वो बोला मैं कुछ बोलेगा वो नहीं करने का, बिग बुक बोलता है वही करने का अपने को। ये बिग बुक सोबर है, बिग बुक लिखने वाला सोबर गया है। तेरे को सोबर रहने का है तो बिग बुक उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उसमें दिए गए उपाय करने पड़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं बिग बुक उठाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू किया। अभी ये पढ़ा, में खाली पढ़ा नहीं दोस्तों, इसमें जो मार्ग दिया है प्रिसाइसली हाउ दे रिकवर्ड, ये लिखा है, और मेरे को वो मार्ग अपनाना पड़ा दोस्तों। कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। 1937 10 फरवरी में डॉक्टर बॉब लिख के जाता है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर। ये ट्रस्ट गॉड, ये गॉड बोला तो साला मेरा दिमाग खलता है। मैं बोलता था ये भगवान 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 क्या करते। ये में आने के बाद मैं ही बोल रहा था, मीच माझा जीवनाचा शिल्पकार। हट, ये भगवान बिगवान बुड्ढे हारे हुए लोग हैं। मेरे को इधर बताया गया तू तेरे दम बलबूते पे सोबर नहीं रह सकता। सो कॉल्ड विल पावर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेड, पर एज पर एज अभय कंसर्न, अभय की कंसर्न में किसी का इधर शेयरिंग करने नहीं आया, मेरा शेयरिंग है। मेरी इच्छा शक्ति नहीं चलेगी, तेरी इच्छा शक्ति हर जगह चलेगी, इसके सामने नहीं। दारू तुझसे बड़ी ताकत थी, देख। हाँ दोस्त यार, दारू मुझसे बड़ी ताकत है। और दारू से बड़ी ताकत मतलब कौन मालूम है?
तुझे समझा हुआ ईश्वर अल्कोहलिक एनोनिमस यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा स्वतंत्र देता है, सबसे बड़ा लिबर्टी देता है। चूज योर ओन हायर पावर कॉन्सेप्ट। लैक ऑफ पावर इज अ डायलेमा ना, बिग बुक लिखता है। शक्ति का अभाव ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। वो शक्ति कभी कभार दारू देती थी, आज कौन देगा तेरे को? आज तू अभय है, अपूर्ण व्यक्तिमत्व है, अभय को पूरा कौन करेगा? दारू करती थी, पर दारू के साथ तू रह नहीं पाता। मेंटल ऑब्सेशन, एलर्जी, ऑब्सेशन इन माइंड, एलर्जी इन बॉडी। तेरे को राइट सब्स्टिट्यूट की जरूरत है। वो राइट सब्स्टिट्यूट मतलब ताड़ी नहीं है, देख ताड़ी नहीं है, गांजा नहीं, चरस नहीं, हफीम नहीं। वो राइट सब्स्टिट्यूट मतलब तेरा ईश्वर, हायर पावर। तो गॉड नहीं मानता तो हायर पावर। दो संकल्पना है हमारे पास, हायर पावर। और मैं बोला कि हाँ यार, इस क्रिएटर है इस दुनिया का कोई, तो वो चला रहा है ना, उसको पकड़। मेरे को बोला मेरी माँ के अंदर जो ईश्वर है, माँ को लगता है मूर्ति में ईश्वर है, तेरे को नहीं लगता, ठीक है चल चल, तेरी संकल्पना तू खुद तैयार करनी की। जिससे एबीटी देता है ना, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस किताब मेरे को भी दिया गया, पढ़ विलियम जेम्स का, पढ़ते रहने का। और दोस्त मेरे को बोला कि प्रॉब्लम शराब और अस्त व्यस्तता है, और इसमें से निजात मतलब ईश्वर दिखाएगा, तू नहीं निकाल पाएगा। सेकेंड, हमारा वर्डिनिटी आइडिया भी बोलता है कोई भी मानवीय शक्ति प्रोबेबली निकाल नहीं सकता। ना तेरी माँ निकाल पाई, ना डॉक्टर निकाल पाए, ना तू। मैं खुद को त्रिलोक ज्ञानी समझता था दोस्तों, मैं खुद नहीं निकाल पाया, दारू से नहीं निकल पाया। तू निकालेगा कौन मेरे को? तुझे समझा हुआ उच्च शक्ति। तेरे को लगता है ना वो मीटिंग में ईश्वर है, तो है भाई, उसके ऊपर मैं संदेह नहीं निर्माण करूंगा। और दोस्त मेरे को बताएगा, ये रिक्शा में बैठता है साले, वो रिक्शा में तू बैच बिल्ला पूछता है क्या उसको? उसका लाइसेंस लेता है क्या? उसको बोलता है क्या भाई कितने साल से चला रहा है? तो वैसे ही जाना, वैसे भी तू हारा हुआ है, ऐसे भी जीरो है, वैसे भी जीरो है। इस जीरो को अपना दोस्त बनाना है यार। ये हारे हुए लोगों का है यार, एल्कोहलिक नहीं। यहाँ पे किसकी लॉटरी लगी इसके लिए नहीं आता यार कोई। हारा हुआ है तू, ये जिंदगी की लड़ाई तू हार चुका है। और मैं दोस्त मानने की, हाँ यार मेरे को पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। दारू ये मेरा टेम्पररी सोल्यूशन था। आई नीड अ परमानेंट सोल्यूशन। मेरे को परमानेंट सोल्यूशन मांगता है साला, और मेरा गॉड ही मेरा परमानेंट सोल्यूशन है। मेरे हर समस्याओं से बढ़कर मेरा ईश्वर है, मेरे को बताया गया। वो ईश्वर तेरे को मिलने वाला है, कब मिलेगा भाई? ये प्रॉब्लम से कब मैं निजात पाऊंगा? नहीं निकलेगा एक एक दिन के हिसाब से। प्रोग्राम इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी। ये सफर है यार, और ये सफर एक एक दिन के हिसाब से काटने का है। आते रहना पड़ेगा, प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विल एंड लाइफ उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मेरे को बोला गया विल एंड लाइफ। 3 बेसिक इंस्टिंक्ट की रिकवरी में कर रहा था एल्कोहलिक में आने के बाद। सेक्स इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मेरे को बोला स्पिरिचुअल रिकवरी करने का, बाकी की सब रिकवरी आने वाली है दोस्त। अगर तू शराबी है तो तेरे को केवल और केवल एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही बाहर निकालना है। और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलाने के लिए तेरे को किधर मंदिर नहीं जाने का। मैं बोला मंदिर जाओ क्या ढूंढने उसको? मैं बोला नहीं 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 नहीं, इधर ही वो ढूंढने नहीं जाने का। वो काशी नहीं है, विश्वनाथ नहीं है, वैष्णो देवी नहीं है, त्र्यंबकेश्वर में नहीं है, वो इधर ही है। तू क्या कर रहा है? तूने उसका रास्ता पकड़ के रखा है। हर्डल्स तू है, तेरी इच्छा है, हर्डल है वो बाधा पैदा करनी। तू छोड़ दे इच्छा और जीवन, देख आएगा। तू इच्छा और जीवन छोड़ दिया तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को बोला गया कि देख वो कचरा निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। अभी ये शेषराज भाई बता रहे थे, ट्रेस गॉड, क्लीन हाउस, ये घर सफाई। एक सड़े हुए जगह पे तू खाना खा सकता है, सो सकता है, रह सकता है? नहीं ना यार। वो सड़े हुए विचारों में वो ईश्वर कैसा आएगा? नहीं आएगा भाई। मेरे को इन्वेंटरी लेना पड़ता है, लस्ट का, फियर का, रिसेंटमेंट का, एंगर का, प्राइड का। मेरे को इन्वेंटरी लेना पड़ेगा। मेरे को बोला वो रास्ता साफ करना, तू आने वाला है। वो तेरे जैसा अहंकारी नहीं है, घमंडी नहीं है रे। वो कब से वो इंतजार कर रहा है, अब तू खाली बोल मैं आता हूं। मेरे को बोला एक ही चीज बोलता है मेरा बिग बुक, और मेरा जिस धर्म से मैं जुड़ा हूं वो, तू करना क्या चाहता है मैं करने नहीं दूंगा। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तू उसके मार्ग पे चल, वो तेरे को लगने वाला हर चीज देने वाला है यार। 18 महीने होने आया दोस्त रिकवरी में, भीख मांगने की नौबत नहीं आई। आज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी पिछले 1 साल से। मेरे को बताया गया तेरे को लगने वाला सब चीज देने वाला है। वॉट यू नीडेड ही विल बी प्रोवाइडेड यू। बस तेरे को फेथ रखना पड़ेगा। मेरे को बताया गया इस रथ के 2 पहिए है, फेथ एंड एक्शन, और इसको लगाने का 2 ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी भी लगाने का। हाँ दोस्त, ये लगाना पड़ेगा, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी। यस दोस्त, ये लगाना पड़ेगा मेरे को। और दोस्त मेरे को एक ही बात बताया गया कि कंप्लीट इन्वेंटरी लेने का, पूरा रास्ता साफ करने का, वो फिर ईश्वर आता है।
और मेरे को इसमें दोस्तों मेरे को एक चीज दिखाई दी, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद दारू रुकी, पहले मीटिंग में ही रुक गई दोस्त। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं क्या हूं। ए में आने के बाद मैं दूसरों को दोष दे रहा था, ब्लेमिंग गेम खेल रहा था, ब्लेमिंग गेम। चौथा कदम मेरे को बताता है तू कहाँ पे गलत है। चौथा कदम मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं कहाँ पे गलत था, ये देखने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। मैंने क्या किया, मैं बोल रहा था ए में आने के बाद भी, मेरी माँ ने क्या किया, मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, मेरे ए मेंबर ने भी क्या किया, मेरे को इधर दिखाई दी। मैंने पहले बार मेरी गलतियां देखी दोस्तों। ये ऑब्सेशन क्यों आ रहा है, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी क्यों हो रही है, मेरे को बताया गया इधर, और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया दोस्तों। ये कन्फेस किया मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ, मेरे ईश्वर के साथ। ईश्वर भी बहुत जरूरी है दोस्तों, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है। अल्कोहलिक एनोनिमस ऑल अबाउट बूज एंड गॉड, शराब नहीं तो भगवान। ईश्वर के पास 24/7 श्रद्धा रखनी पड़ेगी। फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ, एक्शन विदाउट फेथ इज डेथ। श्रद्धा रखी, विश्वास रखी, तो तू क्या ईश्वर करने वाला है काम? नहीं यार, एक्शन का प्रोग्राम है, एक्शन तेरे को करनी, वो तेरे को डायरेक्शन देगा, तू एक्शन करने का है बस साला, वो मार्ग देने वाला है। और दोस्त ये स्वभाव दोष तू नहीं निकालने का। ये घर जला के कोयले का व्यापार करने निकला, ये स्वभाव दोष मतलब तेरा घर जला दिया है रे साले। तू खुद के तरक्की में भी रुकावट पैदा करता है, दूसरों की तरक्की में भी। ये मत कर। अभी ये क्या कर, प्रेयर बोला भी, चल प्रेयर बोल, मेरे को बोला प्रेयर बोल, प्रेयर बोलने का, एक्शन करने का, और फिर से प्रे करने का, ईश्वर को बोलने का, ये ईश्वर ये स्वभाव दोष तेरा काम करने जा रहा हूं, क्रेडिट भी तू ले यार, अभी नहीं चाहिए क्रेडिट भी अपने को, डिसक्रेडिट भी तू ले, पूरा तू ले, मेरे को नहीं मांगता। ये क्या है जो मेरे पास क्रेडिट है ना, उसका भी बहुत घमंड है भाई को, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को घमंड है। मेरा बिग बुक और मेरा स्पॉन्सर बोलता है दे दे उसको, सौंप दे, उसकी इच्छा से चलना है ना। और बोल, ए ईश्वर कार्य करने निकला हूं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये कार्य करते समय तेरा कार्य करने निकला हूं, कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं तेरी इच्छा और मेरा जीवन, ये कार्य करने के बाद फिर से प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरा कार्य मैंने 100% किया है पूरे ईमानदारी से, अभी तेरी इच्छा और मेरा जीवन, क्योंकि तीसरे कदम में मैंने मेरी इच्छा और जीवन ईश्वर को सौंप दिया है दोस्तों। फिर से मुझे बताया जाता है जिधर जिधर डर आएगा वहां पे श्रद्धा का प्रैक्टिस कर ले। श्रद्धा, बीच में कोविड के सिम्टम्स आए तो डर लगता है, शराबी है यार, डर लगता है बहुत। मैंने दोस्तों वहां पे मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ बात की, बोला प्रोग्राम के ऊपर ट्रस्ट है ना, फेथ है ना, तो रखना, तेरे को नहीं मारेगा रे, तेरे को मारने का रहता, कभी का मारता था, उसका काम अभी भी आधा अधूरा है, उसका कार्य करने निकला है, उसको मालूम है तेरे को क्या क्या देने का। और थोड़े दिन बाद दोस्तों प्रे किया मैंने, प्रेयर में बहुत ताकत है साला। प्रे किया, निगेटिव आया, काम पे निकल पड़ा मैं, जहां पे रिजेंटमेंट आ रहा है वहां पे मेरे को बोला ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, इनका प्रैक्टिस करने का। भाई ये फायदा देता है दोस्त मेरे को, जहां पे मेरा लस्ट आता है, मुझे बोला सेवा में लगने का, सेवा में समय व्यतीत करने का। और मैं ऑनेस्ट हूँ, आज मैं बोलता हूँ ऑनेस्ट हूँ। अरे 2 लड़कियों का फोन आएगा भाई भागेगा, परंतु दोस्तों आज मुझे बताया गया वो रुकी हुई शराब ट्रैप लगा के रुकी है, कहाँ पे? स्वभाव दोषों के पीछे, पैसे के पीछे, लड़की के पीछे, लॉज के पीछे, वो खाट लगा के बेटी है। अनैतिक काम मत करने जा, उसमें से बहुत धोखा निर्माण होगा। और दोस्त मैं ये कैरेक्टर बिल्डिंग करने शुरू करता हूँ ईश्वर के प्रार्थना करके, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लाईफ, आयुष्याची पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन करण्याचा कार्यक्रम, यस, सिटीजन अगेन, ये करने का प्रोग्राम है दोस्तों। मैं सोशली बाइकआउटिंग शराबी हूं यार, मेरे परिवार को भी सोशल बाइकआउट मिला है। मेरी माँ के ये शब्द है, मैं ए में आने के बाद बोलता हूं, मैं मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोस्तों बीमार हूं। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद बोलता हूं मैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बीमार हूं। मेरी माँ को मैंने स्पिरिचुअली बीमार किया यार, आध्यात्मिक तौर पे वो बीमार हो चुकी। आखिरी के वक्त पे एक जन्मदुही माँ 32 साल के घोड़े को बोल रही है तू मर जा। इससे ज्यादा बीमार क्या हो सकती है एक माँ यार, इससे ज्यादा बीमार क्या होगी? मेरे को बताया गया तेरी रिकवरी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद होती है, परिवार की रिकवरी चाहिए, प्रोग्राम बिगिंस एट होम, मेरे को बताया गया। तो मेरी रिकवरी आपके बीच में आने के बाद होती है, मेरी माँ की रिकवरी कब होगी? वैचारिक रिकवरी। तो मुझे बताया गया कि ये अमेंड्स कर, और अभी ये अमेंड्स मैंने पहले भी किए दोस्त यार, यानी ये मैं आने से पहले भी किए। मैं मेरे स्पॉन्सर को बोलता ये क्या पागल है यार, ये मेरे माँ की माफी मांगी, वॉचमैन की मांगी, बॉस की मांगी, बहन की मांगी, गर्लफ्रेंड की मांगी। उस वक्त तेरी इच्छा और अपेक्षा थी, तेरे हेतु क्या थे? स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हेतु थे। यही तो बीमारी का जड़ है यार। आप
अभय भाई, अभी ये 6वें 7वें कदम में 5 मिनट 6वें 7वें कदम में मेरे को छुपाना पड़ता है स्वभाव दोष, और ये इच्छा और अपेक्षाओं को पैर के नीचे कुचल के मेरे को माफी मांगनी पड़ती है दोस्त। और ये करने के बाद दोस्तों मैं मेरे लिए जो नहीं करता वो ईश्वर मेरे लिए करता है। मैं इतने सालों से मेरे बहन के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुए दोस्त आज। ये एक प्रोग्राम के टूल्स, स्पिरिचुअल टूल्स, ये मैंने उठाए, ये मेरे शस्त्र है, ये मेरे अस्त्र है, मैं इनको रखूंगा। फिर दोस्तों यही मेरे को मेंटेन करने के लिए मेरे को 10वां कदम स्पॉट इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। मैं ये लिखना शुरू करता हूँ। मेरे को एक अच्छी आदत लगाई, मेरे एक भाई ने बोला ये भूलने भुलाने वाली बीमारी, तुरंत लिखने का। तेरा को क्या याद रहता है, तेरे को तकलीफ किसने दिया, पर तूने किसको तकलीफ दिया ये तेरे को याद नहीं रहता। ये 10वां कदम इसके लिए मेरे को मदद करता है, मैंने किसको तकलीफ दी, ये तुरंत लिखने का और तुरंत छानबीन करने का, तुरंत माफी मांगने का। और मेरे को पता है क्या, प्रेयर और मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन आज भी नहीं जमता दोस्तों, सच में बोलता हूँ, ध्यान भटकता है, पर प्रयास जरूर है, ताकत मांगने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर मेरे पास ताकत नहीं है, तू मुझे ताकत प्रदान कर, क्योंकि मैं पहले ही कदम में बोलता हूँ मैं पावरलेस हूँ, वो ताकत में ईश्वर से मांगता हूँ। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में से शराब निकलनी चाहिए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में से, और वहां पे मेरा ईश्वर आना चाहिए 24/7 365 डे। मैं दारू पिया इसके लिए बीमार नहीं हूँ दोस्तों, बीमार था इस वजह से मैंने दारू पी है। आई एम अ बॉर्न एल्कोहलिक। और ये करते समय मेरे को रिकवरी मेरी मजबूत कब होती है दोस्तों, आप में आने के बाद, निरंतर आने के बाद। मेरे स्पॉन्सरों के साथ काम करता हूँ, मीटिंग चलाता हूँ, शेयरिंग करना, शेयरिंग सुनना, सेवा प्रदान करना। और इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, बहुत संकट आए 18 महीने में। मेरे बहन का प्रॉब्लम हुआ, माँ का प्रॉब्लम हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पर आपके बीच में आने के बाद ये कदम मेरे को उठा लेता है। ये क्या किमिया है, क्या जादू है प्रोग्राम में, मेरे को नहीं मालूम। मैं दूसरे भाई का दुख देखता हूँ तो मेरा दुख भूल जाता हूँ यार। ये सेवा का स्टेप नहीं है, ये सेवा का स्टेप होता तो ये सर्विस मैनुअल में होता है। ये मेरे लिए प्रोग्राम सेल्फिश है ना, ये मेरे लिए दिया है बिल ने। 12वां कदम मेरे को करना पड़ेगा। एनोमनिटी कुछ नहीं रहता। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बोला, आका पनवेल ने दारू पीते हुए देखा है तेरे को, काय का एनोमनिटी, जल उठाओ टूल्स और लग जा काम पे। जिधर मैं मैसेज देने का है मैं पहले जाता हूँ दोस्त, मेरे को ये बताया गया है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए दोस्त। जहां पे भी संदेश देने का कार्य होता है मैं जाता हूँ। आज भी स्पीकर मैं नहीं था, मैंने पहले बोला, पर मेरे को ऐसा लगा मेरे ईश्वर की इच्छा है दोस्त, मेरे को बोलना पड़ेगा। मेरा सबसे जो भयानक, जो मेरा खजाना क्या है मालूम है क्या तुमको, ब्लैंक चेक में जिसे कहता हूँ, ये मेरे अनुभव तो सबसे बड़ा खजाना है ना। मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो कहाँ पे रखूंगा मैं? आप ही तो सुनने वाले हो। समाज ने मुझे ठुकराया गया था। अल्कोहलिक एनोनिमस को बिल कहता है इट इज अ कम्युनिटी। काल गस्तव को जो खत लगता है ना, ये समाज है हमारा, यही तो मेरा समाज है। आपने मुझे गले लगाया, यहाँ पे आते रहूंगा, रिकवरी की प्रयास में हूँ। थोड़ा बहुत बदलाव आया है दोस्तों, 0.1%। आज मजा आता है दोस्तों, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।